हे हेलो हाय नमस्कार साथियों। तो आज हम आपकी ग्रामर स्टार्ट कर रहे हैं। ग्रामर में भी हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा वो है टेंसेस। इन सारी वीडियोस को आप देखें, आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो हम करते हैं पढ़ाना शुरू। आज हम बात करेंगे ग्रामर में टेंस की। ठीक है, तो ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब करके रखें। और चलिए पहले हम बात करते हैं कि टेंस होता क्या है, टेंस वर्ड कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। तो जो टेंस वर्ड है ना, वो ओरिजिनेट हुआ है लैटिन वर्ड टेम्पस से। किससे? टेम्पस से। दैट मीन्स टाइम। इसका मतलब होता है क्या? टाइम। यानी कि जो टेंस वर्ड है वो ओरिजिनेट हुआ है टेम्पस से। कहाँ से? टेम्पस से। इसका मतलब होता है टाइम। ठीक है, हमने जान लिया कि टेंस वर्ड कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। अब हम बात करेंगे टेंस की डेफिनेशन। तो टेंस की डेफिनेशन क्या है? टेंस रेफर्स वर्ब फॉर्म्स दैट इंडिकेट द टाइम एक्शंस और इवेंट। जो टेंस होता है ना, वो इंडिकेट करता है टाइम एक्शंस को और इवेंट्स को। ठीक है, तो अब तक हमने क्या जाना? अब तक हमने बात की है कि टेंस वर्ड कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। तो टेंस ओरिजिनेट हुआ है लैटिन वर्ड टेम्पस से, दैट मीन्स टाइम। ओके, अब हमने इसकी डेफिनेशन भी देख ली। टेंस रेफर्स अ वर्ब फॉर्म दैट इंडिकेट्स टाइम ऑफ एन एक्शन और इवेंट। ठीक है, तो इतना हो गया। अभी हम चलते हैं आगे। ये मैं बात बताता हूं आपको। टेंस तीन प्रकार के होते हैं बेसिकली, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। जैसे ये मैंने आपके लिए तीन एग्जांपल्स लिखे हैं। क्या है ये एग्जांपल्स है। सी इज अ टीचर, वह एक टीचर है। यहां पर ये बात कर रहा है प्रेजेंट की, वह एक टीचर है। सी वॉज अ टीचर, वह एक टीचर थी। ये पास्ट की बात है, बात प्रेजेंट की नहीं है, बात पास्ट की है कि वो पास्ट में टीचर थी। सी विल बी अ टीचर, वह एक टीचर होगी। ये बात हमने कही है फ्यूचर की। ठीक है, ये बात कहाँ की है? ये फ्यूचर की बात है। ठीक है तो चलिए, टेंस को बेसिकली कैटेगराइज किया जाता है तीन मेजर कैटेगरीज में। ठीक है, टेंस को थ्री मेजर कैटेगरीज में क्या किया जाता है? डिवाइड किया जाता है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। अब पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर होता क्या है, इसे मैं आपको समझाता हूं एक टाइमलाइन पर। जैसे कि ये है हमारी एक टाइमलाइन। ये क्या है? टाइमलाइन। इस टाइमलाइन पर इस जगह पर हमारा कोई आदमी खड़ा हुआ है। ठीक है, जिसका नाम है चंपूराम। कौन? चंपूराम। अब ये चंपूराम जो खड़ा हुआ है, ये प्रेजेंट पॉइंट है। ये क्या है? प्रेजेंट। इससे अगर कि आगे जाएंगे तो आएगा फ्यूचर। क्या? फ्यूचर। और इससे पीछे जाएंगे तो आएगा पास्ट। ठीक है, क्या आएगा? पास्ट। तो ये प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये तीनों बातें हमने कर ली। तो देयर आर थ्री मेजर कैटेगरीज ऑफ टेंस। क्या है? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। अब हमने इनके बारे में बताया है कि ये होते क्या है। तो देखो, द प्रेजेंट टेंस रेफर्स समथिंग एग्जिस्ट और हैपन नाउ। यानी कि प्रेजेंट टेंस वो होता है जिसमें चीजें अभी घटित हुई हैं प्रेजेंट टाइम में। यानी कि अभी जो चल रहा है वो प्रेजेंट है, जो निकल गया वो पास्ट है, जो आएगा वो फ्यूचर है। ठीक है, अब पास्ट टेंस रेफर्स समथिंग दैट हैपेंड एग्जिस्ट इन द पास्ट। यानी कि पास्ट टेंस बात करता है जो हो गया है, जो पहले घटनाएं हो चुकी हैं उनकी बात करता है हमारा पास्ट टेंस। ठीक है, अब फ्यूचर, द फ्यूचर टेंस इंडिकेट समथिंग दैट विल ऑकर इन फ्यूचर। यानी कि जो चीजें फ्यूचर में होने वाली हैं उनकी बात करता है हमारा फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो आपको ये तीनों चीजें समझ में आई, मैंने आपको एग्जांपल से भी समझाया। अब बात करते हैं आगे। फॉर ईच दीज टेंसेस, यानी कि जो मैंने बात की थी ना, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इन्हें फर्दर 4 पार्ट्स में कैटेगराइज किया जाता है। ठीक है, जो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर होते हैं ना, उन्हें फर्दर 4 पार्ट्स में कैटेगराइज किया जाता है। देखो, 4 पार्ट्स में कैटेगराइज, यानी कि 4 एस्पेक्ट्स होते हैं। जैसे प्रेजेंट का क्या होगा? प्रेजेंट के 4 एस्पेक्ट्स होंगे, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, इसी तरह पास्ट के भी 4 एस्पेक्ट्स होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सेम फ्यूचर का होता है। ठीक है, फ्यूचर के भी 4 एस्पेक्ट्स होंगे, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब हम ये जान लेते हैं कि ये होते क्या है, इंडेफिनिट क्या है,
कॉन्टिन्यूस क्या है, परफेक्ट क्या है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या है, हम इनकी बात करेंगे। ठीक है, आ जाओ। तो ये बेसिकली डेफिनेशंस है, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल, एक उदाहरण से समझाता हूँ। ठीक है, जैसे ये कौन है, ये है हमारी चंपूराम। ठीक है, ये कौन है, चंपूराम। अब ये चंपूराम है, ये बात करते हैं कि मैं मंदिर जाता हूं, ये मंदिर जाने की बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं ये, मैं मंदिर जाता हूं। अब इन्होंने जो बात की है, तो इन्होंने जो बात की है ये प्रेजेंट की है। क्या बात की है, प्रेजेंट में इंडेफिनिट की, यानी कि मैं मंदिर जाता हूं। ठीक है, तो ये जाने की बात की है इन्होंने। अब यहीं पे ये बोल रहे मैं मंदिर जा रहा हूं इन्होंने लगा दिया, मतलब ये जो कार्य है वो कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, कायम है, ऑन प्रोग्रेस है, ऑन गोइंग है। ठीक है, तो ये ही यहाँ पे लिखा हुआ है, द सिंपल एंड इंडेफिनिट एस्पेक्ट्स एक्सप्रेस जनरल फैक्ट्स। ठीक है, और हैबिट्स। जो इंडेफिनिट होता है वो क्या, किसकी बात करता है, जनरल फैक्ट्स की बात करता है, और वो बात करता है हैबिट्स की। ठीक है, अब बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस। तो कॉन्टिन्यूअस को ही हम कहते हैं प्रोग्रेसिव। क्या कहते हैं, प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट्स इंडिकेट अनफिनिश्ड एक्शन, ये जो कार्य भी खत्म नहीं हुआ है, चल रहा है, ऑन गोइंग है, उसकी बात करता है क्या, कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, वर्क इन अ प्रोग्रेस दैट इज द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी कि जिस समय पर हम बोल रहे हैं ये क्या है, ये भी कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। जो प्रोसेस ऑन गोइंग होती है उसे हम कॉन्टिन्यूअस में रखते हैं। ठीक, अब बात करते हैं परफेक्ट की। तो परफेक्ट क्या है, परफेक्ट इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, नथिंग इज परफेक्ट, बट हम टेंस में बात करते हैं। द परफेक्ट एस्पेक्ट्स रिफर अ कंप्लीट एक्शन वेदर इन अ प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, या फिर जो एक्शन है वो प्रेजेंट में हुआ हो, पास्ट में हुआ हो या फ्यूचर में हुआ हो, लेकिन वो कंप्लीट हो गया हो, उसी को हम कहते हैं क्या, परफेक्ट। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, परफेक्ट एस्पेक्ट। अब हम बात करते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एस्पेक्ट की। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एस्पेक्ट क्या होता है, तो वो मिलके बना होता है कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट दोनों एस्पेक्ट से, यानी कि कॉन्टिन्यूअस प्लस परफेक्ट, इन दोनों एस्पेक्ट से मिलके बना होता है ना, उसे कहते हैं हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल ये है कि सीता 2 बजे से खाना खा रही है, तो 2 बजे तक जो टाइम था वो पूरा हो गया, यानी कि 2 बजे से खाना खा रही है, और ये कंटिन्यूअस में भी है। ठीक है, ऐसे मैंने आपसे बोला कि रवि 2 घंटे से पढ़ रहा है, यानी कि 2 घंटे तो उसने पढ़ ही लिए हैं, पढ़ चुका है, 2 घंटे तो वो कंप्लीट कर चुका है, लेकिन और आगे पढ़ रहा है। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। पहला हमारा टेंस कौन सा रहेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस डिपिक्ट्स रेगुलर एक्शन हैबिट ऑफ प्रेजेंट यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है वो बात करता है रेगुलर एक्शंस की, प्रेजेंट ऑफ हैबिट्स की। ठीक है, और बात करता है यूनिवर्सल ट्रूथ्स की। तो इसके अंदर जो वर्ब्स वगैरह क्या होती हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये अभी हम समझते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, ही, सी, इट, दे और बॉय। प्लूरल सब्जेक्ट आप सभी लोग जानते हो, आई, वी, यू, द बॉय और दे। ठीक है, अब इसका पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं हम। पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए अगर कहीं सिंगुलर सब्जेक्ट है तो फिर V1 यानी कि वर्ब के साथ में एस या एस जोड़ देते हैं। जैसे ये सिंगुलर सब्जेक्ट की बात कर रहा है इधर, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ये V1 यानी कि V1 के साथ एस या एस जोड़ देंगे और बाद में ऑब्जेक्ट रख देंगे। ठीक, प्लूरल इधर क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट, तो फिर केवल V1 रहेगा। जब प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो V1 रहता है, और जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो V1 के साथ एस या एस जोड़ देते हैं। ठीक है, अब इसके एग्जांपल, द बॉय ड्रिंक्स मिल्क, द बॉय ड्रिंक्स मिल्क। ठीक है, ये क्या हो गया सिंगुलर का। अब प्लूरल का क्या है, द बॉयज, ये प्लूरल हो गया, तो यहाँ पर एस एस नहीं लगेगी। ठीक है, द बॉयज ड्रिंक मिल्क। अब इसका निगेटिव एस्पेक्ट कैसे बनता है, तो जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव एस्पेक्ट बनाते हैं
तो उसमें हम सिंगुलर के साथ जो वर्ब यूज़ करते हैं वो होती है डज, और प्लूरल के साथ जो हम वर्ब यूज़ करते हैं वो होती है डू। जैसे देखिए सब्जेक्ट सिंगुलर है, इधर सिंगुलर कैटेगरी है ये वाली, ये प्लूरल कैटेगरी है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम डज लगाते हैं। डज के तुरंत जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना, ये क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है। इस हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद ही नॉट लगाया जाता है। तो सब्जेक्ट प्लस डज प्लस नॉट प्लस V1 यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये ठीक है, ये हो गया। अब प्लूरल सब्जेक्ट आया तो फिर डू लगेगा, यानी कि आप इधर लिख लेना सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लगाते हैं क्या, डज, और प्लूरल सब्जेक्ट, क्या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाते हैं, डू। ये आप ध्यान रखना। और ये कहां से लगाते हैं हम, निगेटिव, ठीक है, जब सेंटेंस निगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो जब हम यूज करते हैं। एग्जाम्पल, द बॉय डज नॉट ड्रिंक मिल्क, द बॉयज डू नॉट ड्रिंक मिल्क। ठीक है, समझ में आया? तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव की। इंट्रोगेटिव जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है उसका इंट्रोगेटिव किस तरह बनाया जाता है। तो जब हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है उसे हम सबसे आगे ले आते हैं। जैसे ये देखिए, ये क्या है, डज, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर है। ये क्या है, स्ट्रक्चर। ये ऐसे ही प्लूरल का स्ट्रक्चर, प्लूरल फॉर्म में क्या लगाते हैं, जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हम लगाते हैं क्या, हेल्पिंग वर्ब डू। ये सब्जेक्ट आ गया, V1 और ऑब्जेक्ट, ठीक है। डज द बॉय ड्रिंक मिल्क, डू द बॉय ड्रिंक मिल्क, ठीक है। यहाँ तक मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत बेसिक स्तर की चीज़ें लेके आए होंगे आपके लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें रेगुलर एक्शन और इरेगुलर एक्शन की, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर जो रेगुलर एक्शंस होते हैं और इरेगुलर चीज़ें जो हम करते हैं। जैसे कि कोई चीज़ें फ्रिक्वेंट हो या फ्रिक्वेंसी में चीज़ें हो रही हैं तो उन्हें हम किस में करते हैं, उन्हें हम करते हैं रेगुलर, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही इन टेंस को बनाएंगे। जैसे कि रोहित विजिट्स दिल्ली ऑन हिज मदर्स बर्थडे एवरी ईयर, यानी कि रोहित दिल्ली को विजिट करता है हर साल अपनी माँ के जन्मदिन पर। ये रेगुलर एक्शंस है। तो जितने भी रेगुलर एक्शंस होंगे या इरेगुलर एक्शंस होंगे उन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखते हैं, ठीक है। टीना टेक्स ब्रेकफास्ट बिफोर 10 o'clock एवरी डे, यानी कि टीना अपना ब्रेकफास्ट 10 बजे से पहले डेली ले लेती है। तो ये कैसे एक्शंस है, ये रेगुलर एक्शंस है, यानी कि ये एक रूटीन में हो रहे हैं, इसीलिए इन्हें रेगुलर एक्शंस कहते हैं और इन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत रखते हैं। ऐसे ही आता है हमारा इरेगुलर एक्शन। कौन सा, इरेगुलर एक्शन, जो एक स्पेसिफिक टाइम पर ना हो, कहाँ पर, एक स्पेसिफिक टाइम पर ना हो, उसे कहते हैं हम इरेगुलर एक्शन। समझ आया, ठीक। जैसे देखिए, वन मस्ट टेक अ बाथ इन अ डे, यानी कि कोई आदमी एक दिन में कभी भी नहाता है, उसका कोई समय नहीं होता है, एक कोई फिक्स जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो नहीं है, कभी भी आप चीज़ों कर सकते हो। जैसे दिवाली एंड होली फॉल्स वंस इन अ ईयर, यानी कि दिवाली और होली होती हैं एक साल में, इनका कोई फिक्स टाइम नहीं है, ये कभी भी एक साल के अंतर्गत आ जाती हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये हुआ इरेगुलर एक्शन, ये रहा रेगुलर एक्शन, ठीक। अब बात करते हैं हम हैबिचुअल एक्शन की। जो हमारे हैबिचुअल एक्शंस होते हैं ना, वो भी हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखे जाते हैं, ठीक। अब हैबिचुअल एक्शन कौन कौन से होते हैं, लेकिन जो हैबिचुअल एक्शन हमारे प्रेजेंट के होने चाहिए, ठीक। जैसे ही वॉक्स स्लोली, वो धीरे धीरे चलता है। ही टेक स्वीट आफ्टर मील, यानी कि वो खाना खाने के बाद स्वीट्स लेता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये एक हैबिचुअल एक्शन हुआ, यानी कि ये उसकी आदत को दर्शाता है कि जब कोई व्यक्ति खाना खाता है तो उसके बाद वो स्वीट्स लेता है, ठीक। हीना यूजेस फोन वाइल ड्राइविंग, यानी कि जो हीना है वो अपना फोन यूज करती है ड्राइविंग के दौरान, ठीक। तो ये उसकी एक आदत को दर्शा रहा है यहाँ पर, इसीलिए हैबिचुअल जो भी एक्शंस होते हैं उन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं, ठीक। अब बात करते हैं हम यूनिवर्सल ट्रूथ्स की। क्या, यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ या यूनिवर्सल फैक्ट्स, जितनी भी चीज़ें होंगी उन्हें हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखेंगे, ठीक। जैसे कि 1 + 1 बराबर 2 होता है, ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है। क्या, ये यूनिवर्सल फैक्ट, यानी कि जितने भी यूनिवर्सल फैक्ट होंगे, जैसे कि
अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, यानी कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है। ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है। तो इसे काय में लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत। ठीक है, जैसे कि लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन द साउंड, यानी कि जो लाइट है वो साउंड से तेज चलती है। ये यूनिवर्सल फैक्ट है, सभी लोगों को पता है। ठीक, अब मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी एडवर्ब्स आती हैं, कुछ ऐसी एडवर्ब्स हैं जो कि फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स होती हैं, जिनसे हम पहचान कर सकते हैं कि ये टेंस कौन सा है। जैसे कि ऑफन, सेल्डम, ऑलवेज, नेवर, रेयरली, बेयरली। ये सारी जो एडवर्ब्स हैं आपको कभी भी सेंटेंसेस के अंदर दिखें तो आप पहचान कर सकती हो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत ही आती है। ठीक है साथियों, जैसे कि एग्जांपल भी दिया है, श्रेया सेल्डम गेट्स लेट एंड ऑफन विजिट द चर्च। ठीक, अब बात करते हैं फिक्स स्केड्यूल ऑफ नियर फ्यूचर, यानी कि हमने कोई एक शेड्यूल बनाया नियर फ्यूचर का। अगर कहीं कोई भी नियर फ्यूचर का हम बात कर रहे हैं या फिर हम कोई शेड्यूल बना रहे हैं तो उन सारे सेंटेंसेस की भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि आप एग्जांपल देखिए, क्योंकि ये सारी एग्जांपल से समझने वाली चीज़ें हैं। बस आपको ये इनकी हेडिंग्स याद रखनी है कि अगर कहीं हम कोई नियर फ्यूचर का शेड्यूल बना रहे हैं तो वो सारे सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में होंगे। जैसे कि द वैक्सीन डोजेस फ्रॉम रसिया अराइव टुमारो, यानी कि जो वैक्सीन डोजेस हैं रसिया से कल यहाँ पर आ जाएंगे। तो नियर फ्यूचर की बात की ना उसने, तो ये सारी चीज़ें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल और है, ही लीव्स टू अमेरिका नेक्स्ट वीक, यानी कि वो अमेरिका को नेक्स्ट वीक छूट देगी। तो ये आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्लास थी। आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी, और PDF अगर कहीं आपको चाहिए तो हम आपको एक नंबर प्रोवाइड करा देंगे। ठीक, आप उस पर PDF ले सकते हैं। धन्यवाद साथियों।